हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज आपको पता है कि आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, यानी कि महाविद्या महाकाली का पहला दिन है गुप्त नवरात्रि का। उनकी कथा पूजा जानेंगे, विधि जानेंगे, महत्व जानेंगे। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ इस तरह का करना, हम सिर्फ पूजा अर्चना, क्योंकि गुप्त नवरात्रि आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर जो सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले जो व्यक्ति की रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। जिस तरह आप पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा आपको करनी है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म होती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती है। इसके हाथ में खड़ंग, दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है, तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ काली की पूजा मतलब हर माता के रूप है ये। माँ काली के आप किसी भी माता की, दुर्गा की पूजा कर रहे हो, सबके एक ही स्वरूप है, अलग अलग से। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। जब असुर शक्तियाँ तंग करने लगती हैं तो देवताओं को ये रूप धारण करना पड़ता है। 10 महाविद्याओं में से माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्र में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। तो इस तरह आप गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से भी सभी प्रकार की जो तंत्र बाधाएं, उससे छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए ताकि शत्रु पर विजय पा सके। माँ काली की पूजा करने से काल मृत्यु का भय भी दूर होता है। गुप्त नवरात्रों में 2 तरीके से माँ काली की पूजा आप कर सकते हैं। लोग इस दिन माँ काली की पूजा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिनसे जीवन के जितने कष्ट है दूर हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी चीज़ें इतनी परेशान करती हैं, ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं होता है। दुनिया को क्या कहना या लोगों को क्या कहना, किसी से कुछ कहने के बजाय अपना ईश्वर ही आपका सब है। गुप्त नवरात्रि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर नहीं हो सकता तो शाम की पूजा कर ले। भगवान ये तो नहीं कहते नहीं कि ज़रूरी सुबह ही उठना है। अब उसको साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना नहीं कर सकते तो सिंपल पूजा करें। मिट्टी या तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। इसके ऊपर नारियल मोली चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। माँ के सामने सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच अर्घ्य स्तोत्र का पाठ करें। सबके अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने पढ़े। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब एक होता है लोग संध्या करते हैं। देखो, सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जोत जगा के चले जाते हो, माथा टेक के चले जाते हो, तो शाम को संध्या ज़रूर नियम से करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो नहीं कभी चीज़ें कर पाते उसको लेके मन में वहम बनाए रखें। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। सभी लोगों में प्रसाद बांटें। अगर कोई प्रसाद नहीं खाता है तो उसको फोर्स नहीं करें, खुद खाएं, अपने घर परिवार को खिलाएं और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके माँ काली की पूजा में लगे। किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा करें। माँ काली के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो इस तरह आप अगर किसी परेशानी में हैं तो माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, तो अगर आप ईश्वर को बोलते तो समाधान बहुत जल्दी होता है। ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिएगा। अब हम करते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई।
जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उसके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। मतलब ये महाकाली का जो रूप है, इससे उन लोगों को डरना चाहिए तो गलत काम करते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत चीज़ों की तरफ आपका अगर ध्यान जाता है उनके लिए। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली ने उन्हें देखा और मोहित हो गई। उसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। इसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो ये इससे महाविद्या माँ काली की आज कथा के अकॉर्डिंग ये है। तो इस तरह अगर आप डरते हैं, डरने की बजाय उस ईश्वर से अपनी बात खोलने की कोशिश करें। तो कैसी लगी कथा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।